हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस 110। आज हम आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक की एक्सरसाइज 3.3 कराने जा रहे हैं। इसमें हमारा ये पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये जो कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, इनको हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से ही सॉल्व करना है। तो ये करते हैं, आइए देखते हैं। ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस वाई इजकल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इजकल टू 4। तो पहले हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। एलिमिनेशन मेथड तो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं इसको। देखिए, तो इसमें क्या होता है कि हमें कोई भी एक वेरिएबल बराबर करना होता है, तब वो इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो जैसे यहाँ से x है, ये 2y है, तो हमें इसको बराबर कर लें। इसी को इसमें जो है 2 का अगर गुणा कर दें तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया है। ये इसको 2 में दो गुणा करने पर तो ये हो गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। पूरी इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, और ये नंबर हो गया 3 इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इसको जो है यहाँ हम ये भी उतार लेते हैं। ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये 2 नंबर हो गया। तो इसमें हम देखिए एलिमिनेटेड, ये सेम चिन्ह है, इसमें ध्यान रखना। अगर सेम चिन्ह है तो पहले से इसमें घटाते हैं, घटाने से इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटाने पर यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 2 करेंगे। तो ये देखो, इसके जब घटाएंगे तो ये चिन्ह चेंज कर दिए इसके। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। +2 -2 कैंसिल। तो ये हो गए 3 2 5 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, ये हो गया 6। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ गया, 6/5। y इज इक्वल टू हो गया 6/5। ओके, तो अब इस 6/5 ये y का मान किसी भी समीकरण में रख दें तो हमारा x आ जाएगा। इसमें देखो, ये हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक नंबर समीकरण है। इसमें हम y का मान 6/5 रख दें तो ये x का मान आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6/5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 6, ये 5 माइनस 6/5, ये हो गया। तो 25 ये हो गया 25 25/5 माइनस 6, ये हो गया 19/5। तो यहाँ से हमें दोनों वैल्यू निकल आए हैं। तो x इज इक्वल टू आ गया 19/5 और y इज इक्वल टू हो गया 6/5। ये दोस्तों हमने एलिमिनेशन मेथड से निकाला है। x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। तो यहाँ से देखिए, अब हम निकाल चुके हैं x का मान। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे इसको। हाँ, तो देखिए, अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसी दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से देखिए x इक्वल टू क्या आएगा। यहाँ से x बराबर हमने निकाल दिया, ये आ जाएगा 5 माइनस वाई। ठीक, 5 माइनस वाई। तो 5 माइनस वाई, इसमें हम x बराबर यहाँ लिख देंगे दूसरी समीकरण में। तो यहाँ लिखो पुट इन सेकेंड, ये x इक्वल टू
5 माइनस वाई, इसमें सेकंड में वैल्यू रख देंगे 2x बराबर 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसका मल्टीप्लाई करो, 2 पंचे 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से 3 2 5, 5y माइनस के 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10। तो यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 10, ये हो गया माइनस के 6, और ये 5y था 5y। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू आ गया 6/5। ओके, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 6/5 हो गया। अब इसका मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो वही पहले जैसे y इज इक्वल टू 6/5 यानी x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट नंबर समीकरण हमने रख दिया। फर्स्ट नंबर समीकरण में हमने ये वैल्यू रख दी है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 6/5। तो ये आ गया 5/25 माइनस 6/5। तो ये हो गया 25 माइनस 6, x इज इक्वल टू 19/5 और y इज इक्वल टू पहले निकाल चुके हैं 6/5। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने दोनों तरीके से कर लिया है, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों में ही x और y के मान निकाल चुके हैं। तो अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट है, क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो इसमें पहले हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो हमें एक वेरिएबल किसी को बराबर करेंगे, तो यहाँ से इसके 4 है, यहाँ 2 है, तो हम इसको y को बराबर करना चाहें तो केवल एक का ही गुणा करना। x को भी बराबर कर सकते हैं, x को गुणा फिर इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, और 2 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, 3 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो x का बराबर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ करेंगे ऐसे जो काम कम करना पड़ेगा, तो इसमें हम y को ही बराबर कर लेते हैं, केवल 2 का ही गुणा करना पड़ेगा दूसरे वाले समीकरण में। दूसरे वाले समीकरण को हम यहाँ गुणा करके लिख देते हैं, 2 4 4x, ये हो गया 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड। और ये इसके नीचे हम इसको भी उतार लेते हैं, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये है नंबर 1। तो इसको हम घटाएंगे, ये समान चेंज, तो ये चेंज पहले से ही, तो इनको ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे? ऐड करेंगे 3 प्लस 1। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस के है, प्लस ये कैंसिल हो गई, तो 4 3 7, 7x इज इक्वल टू, ये आ गया 10 से 4 14। तो x बराबर 14/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये आ गया x इज इक्वल टू 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ से x इज इक्वल टू 2। तो अब इसको हम x इज इक्वल टू 2 किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें हम रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, ये पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं, चलो 1 में रख देते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 क्या है? 3 इक्वेशन 4y इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू यहाँ 2 रखेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 2 यहाँ 6, तो ये y इज इक्वल टू आ जाएगा, y इज इक्वल टू 10, ये तो 6 माइनस 6/4। तो यहाँ से आ गया 10, 10 माइनस 6, 4 बचे 4, ये 4 से 4 कैंसिल 1, तो y इज इक्वल टू आ गया 1, y इज इक्वल टू 1।
और x इजक्वल टू यहाँ से पहले निकाल चुके हैं, x इजक्वल टू 2 है। ठीक, ये दोनों मान हमारे आ चुके हैं, x इजक्वल टू 2, y इजक्वल टू 1। ये हमने एलिमिनेशन मेथड से निकाला है। तो अब इसी क्वेश्चन को, इसी जो दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हैं, इनको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनको हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ से देखिए निकालते हैं, ये दो इक्वेशन दी, 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। इक्वेशन वही हैं, उनको पहले एलिमिनेशन मेथड से किया है, अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन से देखो हम x = निकालते हैं। x = यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से देखिए 2x = तो 2x = निकाल, सीधा ही निकाल देते हैं हम। x = यहाँ आएगा 2 ये y इधर जाएगा +2y और ये अपॉन में आ जाएंगे 2। ओके, तो यहाँ से ये हो गया 2 तो इसमें दो कॉमन ले लें, तो 1 + y अपॉन 2 ये कैंसिल हो गया। तो x = 1 + y, x = 1 + y। इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे इसको। फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो यहाँ से x = 3 इंटू x = ये रखना है 1 + y और प्लस 4y = 10। तो इसका 3 मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 3 + 3y + 4y = 10। देन ये हो जाएगा 4 3 7y = 10 - 3। तो ये हो गया y = ये 10 - 3 7/7, ये हो गया 1। तो यहाँ से देखो x, यहाँ से y = 1 आ गया, y = 1। तो y = 1 हम, और x यहाँ देखिए y = 1 रखेंगे तो x का मान भी निकल आएगा। यहाँ से y = 1, तो x का मान यहाँ से y = इस वाले इसमें रख दें, इसमें जो समीकरण निकाला था x = 1 + y। तो y = 1, x = 1 + y, तो 1 + y = 1 = ये आ गया 2। तो x = आ गया है 2 और y = 1। दो मान दोनों तरीके से हम निकाल चुके हैं, x = 2, y = 1। अब देखिए इसी का थर्ड पार्ट है, 3x - 5y - 4 = 0 एंड 9x = 2y + 7। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन को हम लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे 3x - 5y, ये 4 को हम उधर ले जाएंगे = 4, और इसको लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन सेकंड को भी इसी तरीके से लिखें। ये हो जाएगा 9x, ये 2y इधर ले आएंगे -2y = 7। अब ये बिल्कुल वही इक्वेशन हमने फर्स्ट सेकंड वो जो थी उनको हमने थोड़ा इस तरीके से चेंज कर दिया है। ओके, तो अब हमें इसमें पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो एलिमिनेशन मेथड से हल करने के लिए इसमें हमें एक वेरिएबल को बराबर करना पड़ेगा। एक वेरिएबल देखो, ये 9x है और ये 3x है, तो इसको हम बराबर करने के लिए पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 3 को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखते हैं, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 × 9, 9x माइनस ये 9x हो गया, देन ये 9x और 9 और 5 15 -15y = 3 × 12 12। ओके, और ये है ये वाली इक्वेशन, यहाँ पर इसको भी उतार लेते हैं। ये वाली समीकरण है,
ये हमने ये दो इक्वेशन ली थी, इसमें हमने इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का 9, 5 15 बाई और 3 चौक 12 बाई। तो अब ये इसके नीचे ये भी उतार लेते हैं या यहीं लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको 9x - 2y = 7 और 9x - 15 ये 12। तो अब ये सेकंड ये इक्वेशन गुणा करके जो आई है थर्ड इक्वेशन, इसको दे देते हैं। अब यहाँ से हम इसको एलिमिनेशन मेथड से एक वेरिएबल बराबर कर चुके हैं, तो इसमें क्या करेंगे, सेकंड माइनस थर्ड, क्योंकि ये सेम चेंज है इसलिए हम करेंगे सेकंड माइनस थर्ड। तो इसको देखो माइनस चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये देखो ये 9x कैंसिल हो जाएगा और ये 15 - 2 ये आएगा 13y = 12, माइनस के हैं और 7। तो ये कितने बचे, ये 12 माइनस के और 7, तो ये बचेंगे माइनस के 5। देन y = यहाँ से आ गया है -5 1 13। ओके, तो अब इस y का मान जो y = -5 1 13 निकला है, इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो इसी में रख लेते हैं, ये बस वाली इक्वेशन निकला रखा हुआ है, तो यहाँ से हम सीधे ही निकाल देते हैं। ये चलो एक बार लिख लेते हैं, 9x = 2y + 7। तो यहाँ से x = आ गया 2y + 7/9। तो अब यहाँ से इसमें जो है y = -5 1 13 लिखेंगे। तो यहाँ से 2 × तो y = -5 1 13 + 7/9 ये आया। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, इसको कटेगा तो है नहीं, 2 पंचे 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 10 हो गया -10 और ये यहाँ से गुणा कर जो कर देगी, तो ये एलसीएम लिया 13, तो ये सीधा मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 93/13। तो ये हो गया है 91 में से 10 घटाओ कितने बचे, 81/13 और ये /13 के नीचे 9 और था, बट /9। तो यहाँ पर जब 9 है तो 1/9, ये भाग में है तो गुणा में होगा, इसको पलट जाएगा तो 1/9 हो जाएगा, 1/9। तो ये हो गया 9 से काट दीजिए इसको, 9 नेम 81, 9 नेम 81। तो ये आ गया है = 9/13। तो यहाँ से x = आ गया है 9/13, दोनों वैल्यू आ गई हैं। x = 9/13 और y = ये निकाल चुके पहले से ही -5/13। दोनों मान हमने एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे, इसी तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकालते हैं। तो अब इसी इक्वेशंस जो हैं दोनों को, इनको पेयर को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हल करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक वेरिएबल का मान दूसरे के पदों में निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम देखो फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं, यहाँ से x = क्या आएगा, x = ये इतना 3x = तो आएगा, तो ये हो जाएगा 5y + 4 ये /3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से x = ये निकाल लिया हमने, x = ये आया, x = 5y + 4/3। तो इसका मान हम सेकंड वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो रखिए, देखिए यहाँ से ये इक्वेशन है 9x - 2y = 7 है। तो यहाँ से 9x = ये रखेंगे, तो क्या रखेंगे 5y + 4/3 - 2y = 7। ओके, तो अब इसको देखो, इसको काट देते हैं, इसको हम 3 से, ये कट गया 3 तो का 9, 3 से कट गया, ये 3 से कैंसिल हो गया, 3 से ये कट गया।
तो अब इसको जो बचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करिए इसको, तो ये हो गया 3 5 15, 15y और 3 चौक 12 प्लस 12 और -2y इज इक्वल टू 7, ये आ गया। तो यहाँ से इन्हें ऐड करो, ये 15y और -2y, तो ये बचे हैं 13y इज इक्वल टू 7 - 12। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 7 - 12, ये -5/13 आ गया। y इज इक्वल टू -5/13, ये मान हमने निकाल लिया है। अब इस y को हम किसी भी समीकरण में रखते हैं तो दूसरे का भी मान आ जाएगा। यहाँ से y इज इक्वल टू -5/13, तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन ये दिया है, इसमें y इज इक्वल टू -5/13 लिखते हैं, ये दिया है। तो 3x - 5y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -5/13 लिखते हैं। तो 3 × -5/13 -5y इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें y का मान रखना था, सॉरी ये हो गया। यहाँ हमें y का मान 5/13 ये नहीं रखना है, इसमें हमें y का मान रखना है। क्या रखना, y। तो 3x तो ऐसे रखना है, तो -5 × -5/13 y का मान रखना, तो y इज इक्वल टू 4 आ गया। ये y इज इक्वल टू 4 आ गया। ओके, तो यहाँ से ये आ गया 3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4, ये 4 हो गया। और ये इसके मल्टीप्लाई करें 25, 25 के प्लस के हैं तो उधर जाएंगे तो माइनस के, ये हो जाएंगे -25, 25/13। तो इसमें घटाइए, तो यहाँ से देखिए इसमें x ये आ जाएगा 13, तो ये हो गया 13 चौकू 52, 52 - 25/13 हो गया। तो ये हो गया कितना, 3x इक्वल टू, यहाँ से 3x इक्वल टू ये हो गया 52 में से 25 घटा दीजिए, तो ये बची 12 में 5 के 7 27, 27/13 ये बचा 13। तो x इक्वल टू आ गया यहाँ से 27/13 × 3, तो ये आ गया है। ये इसको काट दीजिए, इसको हमें जितना कटे उसको काटे, 3 × 3 3 × 27, तो यह कटेगा x इक्वल टू 9/13 हो गया। x इक्वल टू आ गया 9/13 और y इक्वल टू आ गया -5/13। ये दोनों हमारे मान निकल गए, दोनों x और y दोनों के मान निकाल लिए हमने। ये दोनों ही एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से ही हमने कर दिया। ये देखो यहाँ से क्या था, ये एलिमिनेशन मेथड से, और ये इसके बाद से सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों ही हमने निकाल लिए हैं। ओके, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन इसी का है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x - y/3 इज इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन हमें फ्रैक्शन में इस तरह दी हुई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इसलिए सिंपल हो जाएगा, सरल हो जाएगा थोड़ा काम। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये दी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, इन दोनों का 3 2 का एलसीएम लेंगे 6, एलसीएम कितना आया, ये आ गया 6। ठीक है, तो इसमें 2 का भाग 2 3 6, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा। इसी तरीके से 3 का इसमें भाग दिया, 3 दूनी 6, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 2y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से ये 6 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 2y इज इक्वल टू -6।
ये हमारा इसी फर्स्ट इक्वेशन को ही हमने थोड़ा चेंज कर लिया है, इसका फर्स्ट इक्वेशन ही है। इस तरीके से हम सेकंड को भी इसी तरीके से लिखें। देखो इसमें हम 3 का एलसीएम लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई, और ये 3 का एलसीएम है तो उधर मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं, 3 तो का 9 हो गया। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से देखिए, ये पहले हम एलिमिनेशन मेथड से इसको करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। क्या होता है देखिए, एलिमिनेशन मेथड से देखिए, तो यहाँ वेरिएबल पहले से ही बराबर हैं और समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह होते हैं तो इनको घटा देते हैं। तो इसमें हम इसमें से इसको घटा देंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो ये माइनस चिन्ह हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये देखो ये कैंसिल हो गए, और देन ये 2 और 1 प्लस का ये जो है तीन, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ से 6 3 2 3 6 3x 3 दूनी 6, 2 का मल्टीप्लाई 4y, यहाँ 4y होगा, ये 4y करिए, यहाँ से 4y, ठीक है। तो 4y हो गया, तो 4 और 1 5y, ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया 5y, ये हो गया 5y इज इक्वल टू, यहाँ से 6 9 6 15 माइनस के 15, ओके। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया -15/5 को 5 से काट दो, 5 3 15 इज इक्वल टू -3। तो y इज इक्वल टू आ गया -3। अभी ये एलिमिनेशन मेथड से y का मान निकाला है, तो y इज इक्वल टू हमारा आ गया -3। तो यहाँ से इसमें y का मान हम रख देते हैं, इस समीकरण में जो फर्स्ट समीकरण निकाला था, ये समीकरण निकाला था 3x + 4y इज इक्वल टू -6। तो इसमें जो है y इज इक्वल टू -3 रख देते हैं। ये क्या लिखते हैं, 3x माइनस थ्री एक्स + 4y इज इक्वल टू -6, 3x + 4y इज इक्वल टू -6। तो y इज इक्वल टू इसमें हम रखेंगे -3, तो 3x तो ऐसे रहेगा, तो + 4y + 4 इंटू y इज इक्वल टू यहाँ रखेंगे -3, तो -3 इज इक्वल टू -6 आ गया। तो यहाँ से इसके मल्टीप्लाई करो, 3x, ये 4 12 12 हो गए, माइनस के हो जाएंगे, उधर जाएंगे तो -6 4 12 + 6 हो जाएंगे, इधर माइनस है, तो ये 4 12 हो जाएंगे प्लस के। तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया देखिए, 12 में से 6 की 6, ये हो गया 6 बचेंगे, 6 और ये 3 3 दूनी 6। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 2, x इज इक्वल टू 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू हम लोग पहले से ही निकाल चुके हैं। तो यहाँ से हो गया दोनों मान, y इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 2, दोनों मान ये हमने निकाल लिए हैं, ये हमने निकाले हैं एलिमिनेशन मेथड से। अब इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करते हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन जो है हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, 3x + 4y इज इक्वल टू -6 और 3x - y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से हम 3x, यहाँ से y इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन इससे y इज इक्वल टू क्या निकलेगा, y इज इक्वल टू, यहाँ से y इज इक्वल टू निकलेगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो 3x - 9, ये आ जाएगा 3x - 9, y इज इक्वल टू 3x - 9 आ गया। इस 3x - 9 को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पुट करिए, तो y इज इक्वल टू, देखो 3x तो ऐसे रहेगा,
प्लस 4y = ये रखना 3x - 9 = -6। ओके, तो ये हो गया 3x, इसका मल्टीप्लाई करो, प्लस 4 12 12x 4 9 36 = -6। तो यहाँ से इनको देखो, जो 12 3 15x = ये हो जाए -36 के ये जाएंगे उस तरफ, तो ये हो जाएंगे -6 और +36। तो यहाँ से ये आ गया x = ये 36 में से 6 घटे 30 बटे 15, 15 में 15 15 दूनी 30, ये आ गया 2, यानी x = आ गया 2, x = 2 आ गया। x = 2 इस वाले समीकरण में हम y का मान यहाँ से y = आ जाएगा, तो x = 2 रख देंगे इसमें यहाँ से, तो x = 2 हमने यहाँ रख दिया, तो 2 - 9, तो 2 3 6, यानी y ये आ गया है 2 3 6 - 9, तो ये हो गया 6 में -3, तो y = -3 और x = ये आ गया, दोनों वैल्यू ये निकल गई, x = 2 y = 3, दोनों समान। इस तरह से दोनों तरीक़ों से हम निकाल चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे आपको अच्छे से मैथ समझ में आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, कमेंट करिए और शेयर करें। और इसके लिए इसके अगले जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।